शांतनु से विवाह के बाद सत्यवती हस्तिनापुर की महारानी बनी। इस विवाह से उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। इन्हीं से सत्यवती के वंश का अधिकार सिंहासन से जुड़ा। राजा शांतनु के निधन के बाद पहले चित्रांगद राजा बने, लेकिन वे अल्पायु में ही युद्ध में मारे गए। इसके बाद विचित्रवीर्य राजा बने, पर दुर्भाग्य से वे भी संतान उत्पन्न करने से पहले ही चल बसे। एक बार फिर हस्तिनापुर का भविष्य संकट में पड़ गया। तब सत्यवती ने अपने बड़े पुत्र महर्षि व्यास को बुलाया, वही पुत्र जिनका जन्म उन्होंने ऋषि पराशर से पाया था। वंश को आगे बढ़ाने के लिए नियोग प्रथा के अनुसार व्यास का विचित्रवीर्य की रानियों से संयोग कराया गया। सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका व्यास के पास गई। व्यास वर्षों की तपस्या के कारण श्यामवर्ण और उग्र रूप में थे। उन्हें देखकर अंबिका भयभीत हो गई और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। इसी कारण उनसे जन्मा पुत्र धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुआ। इसके बाद छोटी रानी अंबालिका को भेजा गया। वे भी व्यास के रूप से अत्यंत डर गईं और भय से उनका चेहरा पीला पड़ गया। उनसे जन्मा पुत्र पांडु दुर्बल और पीले शरीर वाला हुआ। सत्यवती स्वस्थ उत्तराधिकारी चाहती थी। उन्होंने अंबिका को दोबारा व्यास के पास भेजने का आदेश दिया, लेकिन अंबिका स्वयं जाने के स्थान पर अपनी एक दासी को भेज देती है। वो दासी शांत, विनम्र और भयमुक्त थी। उसने व्यास का सम्मान किया। उनसे जन्मा पुत्र था विदुर। विदुर पुनर्तः स्वस्थ, अत्यंत बुद्धिमान और धर्म व नीति का महान ज्ञाता बना। हालांकि दासीपुत्र होने के कारण उसे राजा बनने का अधिकार नहीं मिला। धृतराष्ट्र से आगे चलकर कौरवों का जन्म हुआ और पांडु से पांडवों का। यहीं से महाभारत की महान कथा का आरंभ हुआ। पांडु की मृत्यु के बाद सत्यवती ने राजमहल का जीवन त्याग दिया। वे वन चली गईं और तपस्या का मार्ग अपनाया। उसी तपोवन में उन्होंने अंततः देह त्याग किया। सत्यवती केवल एक रानी नहीं थी, वे कुरु वंश की नींव थी, जिनके निर्णयों ने इतिहास की दिशा बदल दी।